नमस्कार। दरोगा तथा इसी प्रकार की अन्य परीक्षाओं जैसे बिहार एसएससी, एनटीपीसी इत्यादि को ध्यान में रखकर शुरू किए गए श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं चंदन सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा पहला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का शीर्ष लांब 12√3 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, दो तरह से बना सकते हैं, ड्राइंग कर लीजिए। ये मान लीजिए कि शीर्ष लंब है, तो ये आपको दिया हुआ है, तो यहां से हम साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि भुजा बराबर होता है ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुणा भुजा। ऊंचाई दिया हुआ है 12√3 बराबर √3/2 गुणा भुजा। अब ये से ये तो कट जाएगा, इसमें साइड आ जाएगा 24। अब क्षेत्रफल निकालने की बात है, तो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर 24 गुणे 24, 4 से कट जाएगा 6 बार में 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि चौथा ऑप्शन है। एक और बात आप ध्यान में रख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होता है आईसीएमएस 1 2 3 2 3, जहां आई इन रेडियस अंतः त्रिज्या, सी सर्कम रेडियस, परित्रिज्या, एम मीडियन माध्यिका या ऊंचाई भी कह सकते हैं, एस कोसाइन। तो यहां से भी अगर ऊंचाई दिया हुआ है तो वहां से हम साइड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा था कि 12√3 है ऊंचाई, हम लोग के हिसाब से ये 3 होना चाहिए, और क्या निकालना है, निकालना है भुजा, तो कितना से गुना 2√3, तो √3 से √3 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से भुजा कितना आ जाएगा 24, और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे भी बना सकते हैं। अगला सवाल है, एक त्रिभुजाकार खेत, त्रिभुज के आकार का खेत का 3 भुजा दिया हुआ है 15, 20, 25। तो कह रहा है कि अगर उसमें 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज बोने का खर्च क्या होगा। तो देखिए, खर्च का सवाल जब भी हो तो ध्यान रखिए कि प्रति मीटर दिया है या प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। अगर स्क्वायर दिया है तो क्षेत्रफल निकालना होगा, और अगर सिंगल यूनिट में दिया है तो फिर परिमिति निकालना होगा। तो यहाँ स्क्वायर का रहा तो क्षेत्रफल। अब जरा गौर करिए, साइड दिया है कितना 15, 20, 25, तीनों अलग अलग भुजा है, तो इस हिसाब से ये विषमबाहु त्रिभुज और इन इंग्लिश स्केलेन ट्रायंगल होना चाहिए। लेकिन जरा गौर करिएगा, आपने समकोण त्रिभुजों के बारे में पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो ट्रिपलेट होती है। ठीक है, और सबसे फेमस ट्रिपलेट एक पढ़े होंगे 3, 4, 5। तो जरा इसमें अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो 15, 20, 25 हो जाएगा। तो अगर 3, 4, 5 ट्रिपलेट है तो इसके रेशियो में जितना रहेगा वो सब ट्रिपलेट होगा। तो यहां से ये पता चल रहा है कि ये भी ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है अर्थात एक समकोण त्रिभुज का आकार का है 15, 20, 25। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग विषमबाहु की तुलना में ज्यादा आसानी से निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और साइन थीटा तो साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 2 से 10, 15 दहा 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देर है कि 1 मीटर स्क्वायर में कै रुपया 5 रुपया, तो 150 में 150 पचे 750 रुपया हो जाएगा। तो ये 750 आंसर हो जाएगा, जो कि ये है। अगला सवाल है, यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 5/3 हो तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए, जब इस तरह के सवाल होते हैं तो अमूमन अलजेब्रा का एक टर्म होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसका यूज कर सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछा गुणा कर सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर होगा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करिए, यूजिंग सी एंड डी। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो में होता क्या है
अंश में हर को जोड़ते हैं और अंश में हर को घटाते हैं। ऊपर वाला में नीचे वाला एक बार जुड़ेगा, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और अंश में हर घटेगा तो सेक प्लस टैन माइनस सेक माइनस टैन। इधर क्या होगा, एक बार जुड़ेगा तो 5 प्लस 3 और एक बार घटेगा तो 5 माइनस 3। अब जब सॉल्व करिएगा तो ये टैन से टैन कट जाएगा, इधर सेक से सेक कट जाएगा, 2 सेक होगा 2 टैन होगा, यानी हम लिख सकते हैं इसको सेक थीटा अपॉन टैन थीटा बराबर 8/2। अब सेक थीटा को लिख दीजिए 1/cos थीटा और इसको लिख दीजिए टैन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 2 चक 8 4/1 है। कॉस से कॉस कट जाएगा, जरूरत किसका है, साइन का, तो पूरे को पलट दो। जब पलट देंगे तो 4/1 का उल्टा 1/4 होगा, जो कि तीसरा ऑप्शन है। अगला सवाल है, यदि ABC नॉट इक्वल टू 0, A प्लस 1/A 1 है, B प्लस 1/C बराबर भी 1 है, तो ABC का मान क्या होगा। गौर करिएगा, सवालों को थोड़ा देख लें, मिला लें, ठीक है। चलिए तो करते क्या हैं, यहां सवाल में मेरे हिसाब से A प्लस 1/B होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। A प्लस 1/B बराबर 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा A प्लस 1/B इक्वल टू 1 है, तो AB प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, B। इसलिए हम AB बराबर लिख दें अगर, तो लिख सकते हैं B माइनस 1। दूसरा टर्म है B प्लस 1/C इक्वल टू 1। यहाँ से 1/C क्या होगा, 1 माइनस B। इसलिए अगर जब हमको C का जरूरत पड़ेगा तो इसको कुछ नहीं तो 1 है, पलट देंगे 1/1 माइनस B। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ABC का वैल्यू क्या होगा। AB का वैल्यू क्या है, B माइनस 1, और C का वैल्यू क्या है, 1/1 माइनस B। क्या करते हैं, इसमें से -1 कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 है तो +1 हो जाएगा, -B हो जाएगा, और नीचे में भी 1 माइनस B इससे ही कट जाएगा, तो कितना बचेगा, -1। माइनस आंसर होगा। यदि A स्टार B बराबर A प्लस B प्लस A/B। देखिए इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो एक तरह से मैथ है या फिर कहिए कि रीजनिंग है। A स्टार B बराबर है लिखा हुआ, इसी शर्त पे बनाना है आपको, A प्लस B प्लस A/B, तो 12 स्टार 4 का मान क्या होगा। A स्टार B बराबर A प्लस B प्लस A/B, तो 12 स्टार 4 बराबर 12 प्लस 4 प्लस 12/4, 4 दिया 12, अब 12 4 16 3 19, तो 19 आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन है। बस समझना होता है कि पैटर्न क्या दिया है, जैसा पैटर्न है वैसा सॉल्व कर देना है। अगला सवाल है, एक वस्तु का सूची मूल्य 160 रुपया है और एक ग्राहक उस पर 2 क्रमिक छूट प्राप्त करके 122.40 रुपया में खरीदता है। यदि पहली छूट 10% की हो तो दूसरी छूट कितनी है, यही बताना है। चलिए गौर करिएगा, एक वस्तु का सूची मूल्य 160 रुपया है और एक ग्राहक उस पर 2 क्रमिक छूट प्राप्त करता है, तो एक डायरेक्ट में बना लो, 160 रुपया है, पहला बार 10% छोड़ रहा है, तो 10 छूटेगा तो कितना बिकेगा, इसको ऐसे लिख लीजिए तो ज्यादा बेहतर, 100 माइनस 10 यानी 90 बिकेगा, परसेंट हटा के 100। दूसरा छूट कितना है नहीं पता, तो x मान लेते हैं बटा 100 बराबर 122.40। अब पॉइंट हटाएंगे तो बटा में इसे क्या होगा 100।
160 गुणा 90/100 गुणा 100 माइनस x बराबर 12240। 1 2 1 2। अब यहां से काटिएगा तो कटेगा 4 2 6 2 8 1 9 कटेगा। 16 से भी कट ही रहा है। तो ऐसा करते हैं कि पहले 16 से काट लें। 16 टेबल यूतल से और कितना बच जाएगा 104 16 96 16 85। अब 9 से काटिए तो 9 से जब काटिएगा तो 85 बार में, इसलिए x बराबर क्या होगा 100 माइनस 85 बराबर 15। तो ये 15% आंसर आएगा जो कि दूसरा ऑप्शन है। अगला सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से है। देखिए सारे सवाल में अलग अलग चैप्टर से अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के संग्रह में से ले रहा हूं। ये सारे गिने चुने सवाल हैं। अगर इन सवालों को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप गणित की बेसिक समझ रखते हैं। बहुत जल्द हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। और भी यदि एक धनराशि पर 2 वर्ष का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपया हो तो उसी दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का साधारण ब्याज याद रखिएगा यहां हमको दिया है r बराबर 12% और t बराबर 2 ईयर। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको है, जब ब्याज पर भी ब्याज लगता हो। इसलिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की जरूरत होती है 2 साल के लिए हम लोग यूज करते हैं 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100। 2 गुणे 12 का स्क्वायर बटा 100। तो ये हो जाएगा 25.44। अगर साधारण ब्याज की बात आए तो रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो 12% गुणे 2 ईयर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2544 हम लोग कहेंगे तो 25.44 और गुणा साधारण ब्याज के लिए 24 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट पॉइंट हटेगा तब गुणा में 100 इसे ही कटेगा 24 से 100 बार में कितना 2400। तो 2400 इस सवाल का उत्तर होगा जो कि पहला ही ऑप्शन है। अगला सवाल है यदि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर 0। देखिए अलजेब्रा अगर पढ़ेंगे तो सबसे शुरू में पढ़ना है या फिर बेसिक समझ भी आप रखते हैं। एक से अधिक संख्याओं के स्क्वायर का योगफल 0 कब होगा। अगर अंदर का वैल्यू पॉजिटिव तब भी पॉजिटिव, अंदर का वैल्यू नेगेटिव तब भी नेगेटिव, थोड़ा थोड़ा भी जोड़ के 0 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये तभी संभव होता है जब प्रत्येक वैल्यू इंडिविजुअली 0 के बराबर हो। कहने का मतलब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। तो x माइनस 3 अगर 0 होगा इसका मतलब x बराबर, y माइनस 5 को अगर हम 0 मान रहे इसका मतलब y बराबर, और z माइनस 4 को अगर हम 0 मान रहे इसका मतलब z बराबर 4। अब क्वेश्चन है x स्क्वायर बटा 9 प्लस y स्क्वायर बटा 25 प्लस z स्क्वायर बटा 16। x का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर बटा 9, y 5 है तो 5 का स्क्वायर बटा 25 और z 4 है तो 4 का स्क्वायर बटा 16। 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 9 1 हो जाएगा, 25 बटा 25 1 हो जाएगा और 16 बटा 16 1 हो जाएगा। एक एक दुए 3 आंसर आएगा जो कि तीसरा ऑप्शन। तो आपको एक ही लॉजिक यहाँ लगाना है कि एक से अधिक संख्याओं के स्क्वायर का योगफल 0 तभी हो सकता है जब प्रत्येक संख्या इंडिविजुअली 0 के बराबर हो। अगला सवाल है पुरस्कार की 1800 रुपया की राशि को 3 छात्र एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से के 6 गुना के बराबर है और या सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। तो बताइए ए का हिस्सा होगा क्या। तो देखिए कहा क्या रहा है कि कुल कितना है, टोटल जो है 1800 है। उसके बाद कहा ए का 4 गुना बराबर है बी का 6 गुना
और ये सी के 3 गुने के बराबर है। अब यहाँ से हम रेशियो निकालना पड़ेगा, किसका, ए बी सी का। इस तरह से रेशियो निकालने का कई तरीका है, आप एलसीएम लेके डिवाइड कर लीजिए या ढक के निकाल सकते हैं। जब ए का वैल्यू निकालना है, ए को छोड़िए तो 6 तिया 18, बी निकालना है, बी को छोड़ेंगे 4 तिया 12, और सी निकालना है, सी छोड़ेंगे 4 चौके 24, 3 छक 18, 3 चौके 12, 3 अठी 24, 6 4 8 का रेशियो होगा। प्रश्न कर रहा है टोटल 1800, हम कहेंगे टोटल 6 4 10 8 18, जिसका निकालना है ए का, तो ए निकालने के लिए कितना से गुणा, 6 से, तो काट दीजिएगा तो 600 आ जाएगा, जो कि यहाँ है। तो अगला तथा इस वीडियो का आखिरी सवाल, 100 मीटर लंबी एक गाड़ी, 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। तो बताइए दूसरी गाड़ी की चाल क्या है। देखिए कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। जब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ता है, और दूरी तो हमेशा जुड़ता है। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दूरी बराबर दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग। तो कोई एक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, चाल बराबर दूरी बटा समय। एक ट्रेन का चाल है 50, दूसरा विपरीत दिशा से आ रहा है इसलिए जुटेगा, अगर सेम डायरेक्शन रहता तो घटेगा। ध्यान रखिएगा ये किलोमीटर घंटा में है, इधर भी रहना चाहिए। दूरी कितना, पहला 100 दूसरा 120 मीटर में है, और ये 6 सेकंड है, ठीक है। ये किलोमीटर घंटा था, ये मीटर है, ये सेकंड है। हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। 50 + 1 कितना होगा, 220 बटा 6। इसको किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए 18 बटा 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 तिया 18, 5 से 44, तो 44 तिया 132, इसलिए x बराबर 132 माइनस 50, तो 82 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा, जो कि दूसरा ऑप्शन है। तो ये रहा इस वीडियो का आखिरी सवाल। किसी भी सवाल को समझने में अगर आप कठिनाई आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को रिवाइंड करके देखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और शेयर करते रहें ताकि कोरोना के इस काल में अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।